हमारे आज के पहले कॉलर हैं हेमंत जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? कर्क लग्नी दशरथ को औलाद कब मिली? 76 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्थाओं में पहुंचने के उपरांत दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, वो भी उपायम सुदुष्करात उपाय के उपरांत आपको भी उपाय करना पड़ेगा। आपको संतान आपके आंगन में 1 नहीं 3-3 पुत्र खेलते हैं। आपको चिंता करने का रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। नोट कर लो, 6 वर्ष 2 माह, 11 वर्ष 3 माह, 14 वर्ष 2 माह, यहाँ आपको औलादें प्राप्त हैं और हर औलाद के उपरांत एक गर्भ नष्ट है। यानी 3 जीवित और 3 नष्ट होने का प्रमाण ब्रह्मलेख में स्पष्ट देखा जाता है। हेमंत जी के उत्तर के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं बोल रही हूँ आशा देवी राठौर, उत्तराखंड से। और मुझे अपने जन्म तिथि के बारे में पता नहीं है और मेरी तबीयत 4-5 से सही नहीं है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ज्योतिषी उपाय बताइए, कब तक ठीक होगा आगे को। हमारी अगली कॉलर है आशा देवी जी, बागेश्वर, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 4-5 सालों से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो कुछ उपाय बताइए। आशा देवी, टीवी देख रहे हो, अब अपनी शक्ल देखो। हल्का पिंक, हल्का ब्राउन या लालिमा लिए हुए ये वस्त्र तथा जिस पर बैठे हैं ये स्याही या स्लेटी कलर का, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ऊंट की तरह आप बैठे हुए हैं। बाएं आपके खिड़की दरवाजा, दाहिने की तरफ आपके लोग बैठे हुए हैं। यह लोकेशन लेने के बाद क्योंकि कुंडली नहीं है, तब मेरे अगले वाक्य को प्रमाणित मानना। आपकी तबीयत खराब होना आज से नहीं है, अपितु मैं ये कहूं कि 13 वर्ष लगभग हो गए आपको, और इसको भी उल्टूं तो 13 को उलट दो तो 31 वर्ष पहले इस कष्ट का पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और उपाय से ही ये ठीक होगा। पड़ोसी से कर्ज ले लो, चांदी की थाली लो या चमकीली धातु की थाली लो, या फिर 500-600 रुपए की फूल एक धातु होती थी उसकी थाली लो और उस पर भोजन करना केवल प्रारंभ करो। और ये सिरहाना आपने पूर्व पश्चिम कर रखा है अपने बिस्तर, इसको दक्षिण और उत्तर कर दो। यद्यपि दक्षिण उत्तर करने पर आपके दाहिने हाथ की तरफ बाथरूम और जल का प्रवाह होता है, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप इतना कर देने से आपके स्वास्थ्य में बेतहाशा वृद्धि। क्यों? चिंतन अगर सकारात्मक है तो व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो उबर कर बाहर आ जाएगा। दर्शकों, आशा देवी जी के इसी उत्तर के साथ वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी,
इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेंद्र जायसवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/5/68 है। जन्म और समय मुझे पता नहीं। मैं एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अब तक मेरा जीवन बहुत संघर्ष में रहा है और अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे कब और किस क्षेत्र में सफलता मिलने का योग्य है? मेरे इस देवता कौन है? हमारे अगले कॉलर हैं राजेंद्र जायसवाल जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि एक प्राइवेट टीचर हैं और जानना चाहते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 68 है आपका जन्म और 1 की संख्या मिली हुई है। मई का महीना है। नवमी भामा वार मधुमासा, नवमी के दिन का आपका जन्म, नोट कर लो। मंगलवार का दिन है और 3 6 इष्ट तो आपका ब्रह्मांड नायक राम हुआ। ओके, और राम तक डायरेक्ट पहुंच नहीं सका कोई भी आदमी बिना हनुमान की मदद लिए हुए है। ये तो आपका इष्ट का प्रश्न हुआ। रही बात टीचिंग की, 19 वर्ष आपको प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाना है, तो अपनी गणना कर लेना। अभी इसमें कमी है। अभी मात्र आपको 14 वर्ष हुआ है, 5 साल अभी भी शेष। और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो इसको गवर्नमेंट अधिग्रहित कर लेगी और गवर्नमेंट के अधिग्रहित होते आप स्वयं गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करने वाले टीचर पदस्थ होते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। दर्शकों आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी मैं कंचन बेंगलोर से। मेरा जन्म 18 अगस्त 1953 रात के 9 बजे बेंगलोर का है। मेरे कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, हर काम में असफल हूँ और हम अपना टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। क्या हमें इसमें सफलता मिलेगी? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारी अगली कॉलर है कंचन जी बैंगलोर कर्नाटक से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती और ये एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मीन वृश्चिक अनुराधा, बहुत भाग्यशाली नक्षत्र में आपने जन्म लेने का श्रेय ब्रह्मा की कृपा से प्राप्त किया है। अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति कोई भी काम करे उसमें 27वें दिन अचानक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और 9वें दिन उसको अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव प्राप्त होता है। आप विदेश नहीं गए और यहाँ टेलरिंग का काम करने का सोच रहे हैं तो एक लाइन और उसमें जोड़ देना कि टेलरिंग का चाहे रुमाल ही बनाओ, लेकिन उसको विदेश या बंबई समुद्र के किनारे भारत के देशों में जरूर भेजना। इससे आपकी आय में 4 चांद लगेंगे। कंचन जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का और उनकी समस्या के बारे में जानने का। नमस्ते, मैं जय सिंह राठौर बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1986 और डेट ऑफ बर्थ मेरा है बागेश्वर उत्तराखंड। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कौन से क्षेत्र में कैरियर बनाना ठीक रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर हैं जय सिंह राठौर जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहिए। कन्या वृश्चिक ज्येष्ठा,
कन्या भी पा गए, वृश्चिक भी पा गए, ज्येष्ठा भी पा गए। तो वृश्चिक से मैं पूरी बात में मेरा आधी बात मानोगे, आधी अपना मन की करोगे। आप गुरु की, माता की, पिता की, मित्र की बातें सुन तो लोगे, लेकिन आधी फॉलो करते हो, आधी अपने मन माफिक करते हो। क्योंकि कन्या मिल चुका है और मिथुन और कन्या को जो बताने का प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि ये ब्रह्मा के भी वाक्य को भी एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तथापि ग्रही स्थितियां आपकी बहुत ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त हैं, अतः आपको कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तरफ जाना चाहिए, जहां से आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। जय सिंह राठौर जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं ओम प्रकाश बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गंगापुर सिटी और 14/4/1965 का है, 10:30 AM। मेरा सवाल है, मेरा प्रमोशन कब होगा और बहाली कब होगी? हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं ओम प्रकाश जी बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी और नौकरी में बहाल कब तक हो पाएंगे? मिथुन, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, आपका ऊपरी प्रश्न हम पहले बिल्कुल खारिज कर देते हैं। आप यू आर सस्पेंडेड, यू हैव बीन सर्व्ड विद द चार्जशीट, यू आर लाइकली टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ सर्विस। 3 पैटर्न सैटर्न के मिलते हैं यहाँ शनि के, यानी आपका सस्पेंशन हो या चार्जशीट हो या प्रश्नवाचक चिन्ह हो। 1 जुलाई 2013 और 24 नवंबर 2013 इसके मध्य में पहले नौकरी पुष्ट होती है आपकी, क्योंकि अभी तो नौकरी का ही ठिकाना नहीं है, तो प्रमोशन का प्रश्न कैसे कर लिया। तथापि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रमोशन की भी फाइल चलने का प्रमाण देखा जाता है। ओम प्रकाश जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान
आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 29 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। दर्शकों, हम धनु राशि के चंद्रमा से देखते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज भाग्य स्थान के चंद्रमा रहेंगे। आपका भाग्य उत्तम रहेगा। हालांकि सूर्य का आपकी राशि से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि आप जिस जल्दबाजी में हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखते हुए कार्य करें, सफल दिन हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य जो कर रहे हैं उसमें मित्रों का भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन सुखी है। मानसिक तनाव कम हो रहा है। मित्रों की मदद से आपकी समस्या का निराकरण आसानी से हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके कार्य कैसे भी संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करते रहें। आपके प्रयास रंग लाएंगे। मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दोपहर के बाद सफलताओं के अच्छे योग हैं। प्रातःकाल जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई संदेह आपके मन में आएगा और कार्य अवरुद्ध हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद बुजुर्गों का या आपके कार्य क्षेत्र के बड़े व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका कार्य बखूबी चलने लगेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। हालांकि चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, जो परिस्थितियां आकस्मिक रूप से विपरीत कर सकते हैं। इसलिए चलते हुए कार्यों में कोई अवरोध आ जाए तो अधिक चिंता नहीं करें, धैर्य का परिचय दें, सफलता मिल जाएगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरे व्यक्तियों के कार्य आपके माध्यम से आसानी से होंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से शुभ सूचना प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपके रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को आज धन उधार नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति आपके अनुकूल चल रही है, परंतु किसी व्यक्ति के कहने में आकर अपनी चलती हुई योजनाओं को आप प्रभावित कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज लेन देन के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। एक तो किसी व्यक्ति को उधारी नहीं दें और दूसरा किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान नहीं बांटें, अन्यथा आप स्वयं ही परेशान होंगे और जो भी परिस्थिति विपरीत चल रही है सब आपके ऊपर आ जाएंगी। इसका विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी। छोटी मोटी यात्रा के भी योग हैं, यह सफल होगी। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्तियों को आपके भाइयों के माध्यम से, आपसे छोटी उम्र के व्यक्तियों के माध्यम से अच्छे फायदे के योग बनते हैं। उनसे किसी भी कार्य को संपन्न कराया जा सकता है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज समृद्धि सूत्र में हम फिर एक बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति के लिए। कई बार हमें ऐसे कर्ज चढ़ जाते हैं जो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में लिया गया कर्ज इस प्रकार के दोष को अधिक बनाता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। इसमें आप किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करें। उसमें जहां भी आप जैसे 3 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद एक सिक्का रख दें। सिक्के को एक इंडिकेशन बनाते हुए उस पूरे ग्रंथ का पाठ किया जाता है। बाद में उस सिक्के को लाल कपड़े में बंद कर, लाल धागे से लपेटकर अपनी तिजोरी में रखा जाता है। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति शीघ्र हो जाती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये प्रोग्राम यही वाइंड अप करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कहा, दिल्ली नहीं संभल रही, कर्नाटक कैसे संभलेगा। सरबजीत के बचने की उम्मीद हुई धूमिल। डॉक्टरों ने कहा, इलाज में देरी के कारण आई ये नौबत। लद्दाख में घुसपैठ के मसले पर चीनी रुख में आई नरमी। वार्ता के जरिए मौजूदा समस्या के समाधान की जताई इच्छा। इतालवी नौसैनिकों को मिली राहत। एनआईए नहीं लगाएगा मौत की सजा का प्रावधान वाली धारा। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। और स्टंट के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शैलेंद्र रॉय की मौत। गम में डूबे प्रशंसक।
नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने जमकर केंद्र सरकार पर प्रहार किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस से दिल्ली ही नहीं संभली तो देश कैसे संभलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सब कुछ होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है तो कांग्रेस कर्नाटक को कैसे सुरक्षित रख पाएगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महंगाई के हर मोर्चे पर विफल रही है और ये सरकार विश्व की सबसे भ्रष्ट सरकार है। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कॉरपोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ दिल्ली में है और सीबीआई भी है। इतनी बड़ी ताकतवर सरकारें दिल्ली में बैठी है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या दिल्ली सलामत है? क्या दिल्ली में किसी को भरोसा हो सकता है? अगर इतने छोटे से दिल्ली को नहीं संभाल सकते, वो ये कर्नाटक संभाल सकते हैं क्या? उधर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के मद्देनजर भाजपा नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज रविवार को कर्नाटक के गुलबर्गा पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की यूपीए सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। सुषमा ने कहा कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस सरकार के नाम पर धरती, आकाश और पाताल तीनों जगह घोटाले करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस सरकार के पहले घोटाले का रिकॉर्ड दूसरा घोटाला तोड़ता है तो दूसरे का रिकॉर्ड तीसरा घोटाला तोड़ देता है। 1000-2000 करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ का घोटाला उजागर हो। कन्नड़ की कहावत है, भूता बायनली भगवद गीते, डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स। अरे कौन किसको सुना रहा है? हर महीने जिनका एक घोटाला उजागर होता है और 10-20 करोड़ का नहीं, 150 करोड़ का नहीं, 1000-2000 करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ का घोटाला उजागर होता है और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ देता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ देता है। पर यह सरकार तो इतनी अजीब आई कि धरती, आकाश, पाताल सब में घोटाले कर डाले। सीडब्ल्यूजी का घोटाला धरती पर हुआ क्योंकि खेल धरती पर हुए, और 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आकाश में हुआ, आसमान की तरंगे ही बेच डाली, और कोयले का घोटाला पाताल में हुआ, धरती के गर्भ में छिपी राष्ट्रीय संपत्ति को लूट लिया और औने पौने दाम पर बेच डाला। इधर भाजपा नेता और नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में कांग्रेस और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर किए गए हमले की कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कड़ी आलोचना की है। संजय निरुपम ने नरेंद्र मोदी को फेंकू और झूठी छवि वाला नेता बताया है। वहीं भाजपा नेता सुधांशु मित्तल ने इसके जवाब में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की असलियत बताई है, इसी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है। कर्नाटक में पिछले 5 सालों में बीजेपी के शासन ने और तीनों मुख्यमंत्री ने मिलकर जितना कुशासन किया, जितना भ्रष्टाचार किया, उसका नतीजा आज सामने दिख रहा है। जहां कहीं कर्नाटक में आप जाइए, लोग बीजेपी के खिलाफ तैयार खड़े हैं। तो मोदी जी गला फाड़ फाड़ के भी कितना झूठ बोल लें, कितना भी फेंक लें, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमारे पास एक नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए कई अच्छे अच्छे नेता हैं। कांग्रेस की आदत है कि दो ही जुबानें बोलती है। माँ कहे हमें नहीं चाहिए, बेटा कहे हमें सब कुछ चाहिए। दिग्विजय सिंह कहे कि ये आतंकवादी हमला नहीं था, ये तो फर्जी एनकाउंटर है। जनार्दन त्रिवेदी कहे कि मुझे वो कहते हैं उनकी अपनी राय है। ये इनकी आदत है। आज सिर्फ नरेंद्र भाई ने इनको आईना दिखाया है इनके असलियत, और इसलिए कांग्रेस का बहुत बौखलाहट है इस बारे में। रुक करेंगे अगली खबर का। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक सरबजीत अब भी कोमा में है और उनके ठीक होने की उम्मीद कम होती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सरबजीत को हमले के करीब 45 घंटे बाद जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया था और देरी से इलाज मिलने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। दूसरी तरफ सरबजीत का परिवार रविवार को अस्पताल में उनसे मिलकर सेहत की जानकारी ली। पाकिस्तान जाने वालों में सरबजीत की बहन, पत्नी और दोनों बेटियां शामिल हैं।
इधर पाकिस्तानी जेल में सरबजीत पर जानलेवा हमले के मामले में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हाल में हुई वारदातों पर भारत सरकार ने मजबूती के साथ विरोध दर्ज कराया होता तो ये घटना नहीं होती।